बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है हमारी विंडोज़ एक्सपी की बूटेबल सीडी से बूटेबल यूएसबी बनाने की है, जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने शेयर की थी कि हाउ टू मेक बूटेबल डीवीडी सीडी, और आज हम बनाएंगे इसकी यूएसबी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये विंडोज़ एक्सपी की ओरिजिनल डीवीडी है जो आपको नज़र आ रही होगी, और आज हम इसी की ही बूटेबल यूएसबी बनाएंगे, क्योंकि विंडोज़ एक्सपी को अगर यूएसबी से बूट करना है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि वो उसके लिए हमें बूटेबल यूएसबी बनानी पड़ेगी और डायरेक्ट कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा। तो उसका एक ख़ास मेथड है, क्योंकि मोस्टली लोगों की जो CD रोम ड्राइव है, DVD रोम ड्राइव है, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, मोस्टली 80% 90% ख़राब हो जाती हैं डस्ट की वजह से। तो लोगों की कोशिश होती है कि हम USB से ही बूट करवाएं और CD से अवॉइड करें। तो अगर CD है तो तब भी आप बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर CD और ISO इमेज जो होता है विंडोज़ का, दोनों से मैंने आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप बूटेबल USB बना सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हम डिस्क डाल देते हैं CD रोम के अंदर, पहले मेथड के अंदर, और दूसरे में मैं आपको ISO से समझाऊंगा। माई कंप्यूटर के अंदर चेक कर लेते हैं कि डिस्क इसने रीड कर ली है। डी ड्राइव के अंदर डिस्क रीड कर लिए विंडोज़ एक्सपी की ऑफिशियल ओरिजिनल DVD मीडिया। ये कॉम्पैक्ट डिस्क रीड कर ली है इसने और मेन्यू खुल रहा है, और इसका साइज़ होगा अराउंड 600+ MB, क्योंकि कॉम्पैक्ट डिस्क है, CD है, ये DVD नहीं है। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ जिससे हम आज USB बनाएंगे। विन सेटअप टू फ्रॉम USB सॉफ्टवेयर का नाम है, फ्रीवेयर यूटिलिटी है। इसकी वेबसाइट के ऊपर हम चले गए। इससे आप और भी काफ़ी ज़्यादा बूटेबल USB बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप विंडोज़ 7 के बनाएं, विंडोज़ XP 7, 10, DOS और लिनक्स के लिए भी आप इससे बूटेबल USB बना सकते हैं। अब आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप इससे विंडोज़ XP की बनाना चाहते हैं या जो जिस मर्ज़ी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी आप बनाना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने कहा स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूँ। डाउनलोड में चले गए और यहाँ से हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। 28 MB का सॉफ्टवेयर है और एक्जी फाइल है, इंस्टॉल नहीं होती, पोर्टेबल है। ये बेसिकली स्टैंड अलोन इसका वर्जन है। आप डायरेक्ट इसको रन कर सकते हैं एक्जी को, नो नीड टू इंस्टॉल। तो ये मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये भी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ये इंस्टॉलेशन ID हमने उठा लिया इसका 28 MB का। तो इसको डाउनलोड पे मैंने लगाने का मकसद, लगा दूंगा मैं भी डाउनलोड पे। ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है टाइम बचाने के लिए। तो जस्ट दिखाने का मकसद ये था कि कहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है। यूटिलिटी जो वर्किंग है, क्योंकि बहुत सी यूटिलिटीज़ मैंने ट्राई की जिनमें से 5-6 तो काम ही नहीं कर रही थी। तो ये 100% टेस्टेड है और इसको मैंने CD के ऊपर और ISO इमेज के ऊपर, दोनों के ऊपर टेस्ट किया हुआ है, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है। ये 100% वर्किंग मेथड है, क्योंकि बहुत से मेथड काम नहीं करते या प्रॉपर वर्किंग उनकी ठीक नहीं है या प्रॉपर बूट नहीं होता सिस्टम। तो इसके अंदर मैं आपको सिस्टम बूट करना भी सिखाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप फिर USB से बूट करेंगे। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया था, पीछे डाउनलोडिंग पे लगा हुआ है मैंने इमेज। इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे डेस्कटॉप पे रख के, जो इसकी XZ की फ़ाइल है। अगर 32 बिट विंडो है तो आप ऊपर वाला सेटअप ओपन कर लेंगे, और 64 बिट है तो X64। तो ये इसका इंटरफेस है। सबसे पहले हम USB को फॉर्मेट करके NTFS में फॉर्मेट के अंदर, और यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे तो USB आ जाएगी। ये USB है फॉर्मेटेड, और ये डिस्क है। एक दफ़ा फिर वेरीफाई कर लूँ। सॉफ्टवेयर को दोबारा खोल लेते हैं। सबसे पहले ऊपर हम रिफ़्रेश करेंगे तो USB को ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। ये इसने डिटेक्ट कर ली। और इसके बाद फर्स्ट के अंदर विंडोज़ XP की बनानी है, तो जस्ट हमने लोकेशन दे देनी है जहाँ पे आपकी विंडोज़ XP की जो CD है, सेटअप की फाइल्स पड़ी हैं उसकी। तो यहाँ से मैं लोकेशन दे दूँगा। D ड्राइव के अंदर डिस्क पड़ी हुई है, और सेलेक्ट एक्सेप्ट कर दूँगा और स्टार्ट। बाकी काम ये यूटिलिटी करेगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया इसको, और इस वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर दिया था क्योंकि
टाइम की भी बचत हो जाए और काम भी जल्दी हो। तो ये यहाँ पे हो रहा है, तकरीबन ये 10 मिनट 8 मिनट लेगा कॉपी करने में सारी फाइल्स को। तो पेशेंस रखना है आपने और फाइल्स को कॉपी होने देनी है। अगर सीडी के ऊपर स्क्रैचेस है तो माइट भी एरर भी आ जाए, तो ये आपने ख्याल करना है कि सीडीज़ आपकी स्क्रैचेस ना हो ज़्यादा और वो इजीली कॉपी कर सके। तो इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है 8x पे, ताकि टाइम बच जाए आपका भी। इसको कॉपी होने देते हैं। विंडोज़ एक्सपी अभी भी पुराने सिस्टम्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर चल रही है। ये नहीं है कि बिल्कुल बेकार हो गई है, सॉफ्टवेयर्स वगैरह में यूज़ हो रही है। जिस तरह ATM मशीन्स हो गए या मेडिकल इक्विपमेंट हो गए या कार सर्विसिंग के सॉफ्टवेयर हो गए, उसमें भी विंडोज़ एक्सपी चल रही है क्योंकि वो उसके साथ कंपेटेबल है। तो ऐसा नहीं है कि होम लेवल पे या कंज्यूमर लेवल पे विंडोज़ एक्सपी बिल्कुल बेकार होगी। अभी भी पुराने सिस्टम में आप इंस्टॉल करके उससे काम चला सकते हैं। पेंटियम 3, पेंटियम 4, ड्यूल कोर, पेंटियम 2, पेंटियम 1, सब में विंडोज़ एक्सपी अभी भी आप चला सकते हैं, इसी तरह पुराने लैपटॉप्स के अंदर भी। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आपके घर कोई ऑब्सोलीट लैपटॉप या डेस्कटॉप पड़ा हुआ उसके अंदर विंडोज़ करके आप चला सकते हैं या किसी को दे सकते हैं जो कि ना ख़रीद सकता हो। ये फाइल्स कॉपी हो रही हैं इसके अंदर। इसके बाद हम इसको बूट करेंगे अपने सिस्टम पे। बूटिंग का मैंने आपको बताया था कि अगर नॉन ब्रांडेड सिस्टम है तो वो डेल से भी होगा, अगर इंटेल का बोर्ड है तो F2 से, अगर डेल का सिस्टम है, डेल का बोर्ड है, वो भी F2 से बायोस में जाएगा, और HP का है तो वो जाएगा F10 से। इसी तरह लिनोवो का मेरे ख्याल में F12 से जाता है सिस्टम बायोस के अंदर, जैसे हम रीस्टार्ट करेंगे सिस्टम को। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है फाइल्स। ये कंप्लीट होगी और मैंने इसको वेरीफाई कर लिया। अब सिस्टम को रिबूट करवाते हैं। F2 से मैं सेटअप के अंदर चला गया। ये इंटेल का नॉन ब्रांडेड बोर्ड है। F2 से सेटअप के अंदर जाके और इसका मैं बूटिंग सीक्वेंस ऑन करूँगा। ये USB बूट इसका डिसेबल है, इसको मैं एंटर दबा के और इसको ऑन कर लूँगा। USB बूट को ये मैंने इनेबल कर लिया और F10 से सेव करके मैं निकल आऊँगा। यहाँ पे ड्राइव्स आ रही है कि पहली फर्स्ट बूट डिवाइस कौन सी हो, सैनडिस्क और वेस्टर्न डिजिटल, दोनों मेरे पास लगी हुई हैं। F10 से मैंने सेव करके Y करके निकल आऊँगा। तो ये कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके अब मैं तेज़ी से F10 दबाऊँगा। इसका जो बूटिंग मेन्यू है F10 से ओपन होगा। ये मैंने F10 दबाया तो ये कह रहा है कि सेलेक्ट बूट डिवाइस, मतलब आप किससे बूट करना चाहते हैं इसको। तो USB 3rd नंबर पे आ रही है मेरे पास। USB पे क्लिक करूँगा तो ये बूट करना शुरू कर देगा। तो जनाब ये था मेथड, बहुत ही ईजी है। ईज़िली सॉफ्टवेयर यूटिलिटी के ज़रिए आप बना सकते हैं। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो नहीं बूट करेगा। ये यूटिलिटी आ गई ईज़िली। अगर आपके पास SATA ड्राइव लगी हुई है तो आपको ड्राइवर्स करने पड़ेंगे। स्टेप 1 करना पड़ेगा, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो स्टेप 3 और स्टेप 4 पे डायरेक्ट भी आ सकते हैं, वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा इसको। तो मैं स्टेप 3 पे क्लिक कर देता हूँ। ये इसने विंडोज़ का सेटअप शुरू कर दिया। दिखाने का मकसद यही है कि प्रॉपर विंडोज़ की USB बन चुकी है और फाइल सारी वेरीफाइड है। ये इसने फाइल्स भी लोड कर ली। तो जनाब ये थी विंडोज़ को CD से बनाना, और अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ISO इमेज से आप किस तरह बना सकते हैं। सेम मेथड ये है। ISO इमेज आपने टोरेंट से या कहीं से भी डाउनलोड कर लें या किसी भी डिस्क का बना लें। तो USB को हम सबसे पहले फॉर्मेट कर देंगे, जो भी हमारे पास USB है सिंपल NTFS फाइल सिस्टम के अंदर। ये मैंने पुरानी USB को जो भी हमने बनाई थी CDs उसको फॉर्मेट कर दिया, और उसके बाद वही यूटिलिटी खोल के ये ISO इमेज आपको नज़र आ रहा होगा डेस्कटॉप के ऊपर, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे राइट क्लिक करके, और 7 zip से ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ISO को अगर आपने एक्सट्रैक्ट करना है, इतना एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ये ISO इमेज एक्सट्रैक्ट हो गया, और अब हम यूटिलिटी से इसको
लोकेशन दे देंगे जो इस ISO इमेज की है। एंटीवायरस से बंद कर देता हूँ क्योंकि ISO इमेज बेसिकली ये क्रैक्ड वर्जन है विंडोज़ का, तो माइट भी ये इसको डिटेक्ट करे वायरस के लिए। फाइल्स मैंने वेरीफाई कर ली हैं, प्रॉपर हैं इसके अंदर। ये यूटिलिटी मैंने ओपन कर ली, मेन सेटअप टू फ्लैश। इसमें रिफ़्रेश करूँगा तो ये USB आ जाएगी और फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा और लोकेशन दे दूँगा ISO इमेज की जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है। ये मैंने लोकेशन दे दी, सिंपल मेन लोकेशन दे देनी है, एक्सेप्ट करना है और स्टार्ट कर देना है इसको, सिंपल गो। वीडियो मैंने थोड़ी सी तेज़ कर देता हूँ ताकि ये जल्दी से हो जाए। इसको 8x पे रखा हुआ है, सेम वही मेथड है जो हमने पहले अप्लाई किया है, बस ये है कि ISO इमेज को आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना। अगर आपके पास डिस्क नहीं है, ISO इमेज आपने टोरेंट से डाउनलोड किया या कहीं से भी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे या कहीं से भी व्हाटएवर, तो आप इस तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट करके और सिंपल आपने लोकेशन दे देनी है। ज़रूरी नहीं है विंडोज़ XP की, विंडोज़ 7 की भी आप इसके ज़रिए बना सकते हैं, डॉस, लिनक्स और भी अगर पार्टीशंस बनाने के लिए भी, और मल्टीपल ये यूज़ के लिए यूटिलिटी है। ज़रूरी नहीं है कि विंडोज़ के लिए ही हो, तो आप इससे मल्टीपल काम कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है और टेस्टेड है। सबसे बड़ी बात कि आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने यूटिलिटीज ट्राई की लेकिन वो काम नहीं कर रही थी या फाइल्स उसके अंदर वो करप्ट शो कर रहा था। तो ये प्रॉपर मैंने टेस्ट किया हुआ इसको, यूटिलिटी को भी और विंडोज़ भी इससे प्रॉपर इंस्टॉल की हुई है। ये नहीं कि बीच में स्टेप 2 के अंदर ये अटक जाए या मसला करे, तो 100% टेस्टेड है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने CD से भी और बूटेबल USB बनाने का तरीका सीखा और बूट करवाया सिस्टम को, और ISO इमेज से भी। इसमें आपकी कोई क्यूरी हो तो आप लाजमी कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। ये मैंने सिस्टम को दोबारा बूट करवा दिया, F10 से बूट करवाऊंगा। ये 3rd नंबर के ऊपर ही USB आ चुकी है और ये प्रॉपर अब ISO इमेज से भी हम इसको बूट करवा सकते हैं। ये इसने बूटिंग मेन्यू लॉन्च कर दिया है। इसको मैंने एंटर दबाया तो ये भी स्टेप 1 और स्टेप 2 ऑटोमेटिकली इसको उठा लेगा। ये फर्स्ट स्टेप पे हमने ये करना है और सेकंड पे ये। फर्स्ट भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर इसमें कोई क्यूरी है, कुछ मसला है, तो आप बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा कैसी लगी आपको वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।